माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए शॉपिंग करने, मतलब कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। हमें ये था कि बच्चों के पास कपड़े हैं, लेकिन माटो को क्या हुआ, उसके 2-3 जोड़ी न्यू कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको पहना कर देखे ना तो वो छोटे हो गए हैं। तो मैं अब उसके लिए कपड़े लेकर आ रही हूँ और आरू के लिए भी लेकर आऊँगी। अब देखिए, अब ये तो है नहीं कि एक बच्चे के लिए लेकर आओ दूसरे बच्चे के ना लेकर आओ, तो मैं मतलब माटू के मैं 3-4 जोड़े लेकर आऊँगी, आरू के लिए सिर्फ कल का जो दिवाली के लिए वो लेकर आऊँगी। और मतलब माटू के पास ना वो जैसे कि अब हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है बच्चों के लिए, तो उसके मुझे सैमी वुलन लेकर आने हैं। और देखती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ मार्केट से कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। ठीक है, और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए हम यहाँ पर मार्केट में आए थे, हमने ना माटो के कपड़े ले लिए थे, अब ना हम आरव के ले रहे हैं। और आरव ना इतना तंग करता है कपड़े लेने में, मतलब उसे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हम उसके ना पहना कर देख रहे थे साइज़ चेक करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि नहीं मुझे नहीं लेने, मुझे नहीं करने। मतलब पता नहीं क्या है, बच्चों को इतना शौक होता है कि हम जब बच्चों के नए कपड़े आते हैं, पर इसको तो इतनी प्रॉब्लम होती है, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लेने, आप घर चलो, आपने माटो के ले लिए, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला बेटा ले ले, थोड़ा सा ट्राई करवा ले, क्योंकि ना क्या होता है ना, देखिए अब बढ़ता शरीर है और अगर साइज़ में कोई दिक्कत हो गई फिर वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा फेस्टिवल का टाइम है, अब इतना टाइम नहीं है कि हम 2-2 बार चेंज कराने के लिए, तो एक बार पहन कर देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी कि साइज़ ठीक है। तो वही मैं इसको समझा रही थी। और उसके बाद देखिए घर आ गए थे, घर आने के बाद मैंने फटाफट से मंदिर जी के दिए लिए और मैं और आरव के पापा ना मंदिर जी में चले गए पहले दिए रखने के लिए। और हमारे यहाँ यही होता है कि पहले हम ना मंदिर जी में रख कर आते हैं। और ना हम थोड़ा लेट हो गए थे मार्केट से आने में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में। और ना मैंने आरव को बोला बेटा तू चला जा पापा के साथ, लेकिन वो बोलने लगा कि नहीं मैं तो थक रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। तो फिर आरव के पापा बोलने लगे कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तू चल ले। मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ इतना लेट हो गया थोड़ा और लेट सही, क्योंकि क्या था ना, मैंने सोचा था कि इतने ये लोग मंदिर में दिए रख कर आएंगे, इतने ना मैं घर में तैयारी कर लूँगी, मतलब घर की जो दीपक वगैरह होते हैं वो तैयार कर लूँगी। लेकिन फिर आरव ने मना कर दिया तो मुझे जाना पड़ा। और फिर वहाँ से आने के बाद ना मैंने घर के दिए जलाए और ना मैं ना माटू को भी ले गई थी साथ में। वो ना सो रहा था, लेकिन फिर यही रहता है कि मान लो पीछे से वो उठ जाए, फिर आरव नहीं संभाल पाए। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, इसको ना साथ में लेके चलती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से आके पहले ना बत्ती सेट कर लिए दीपक में, और मैं ना फिर इनमें ना तेल डाल दूँगी। और ना यही होता है कि मतलब दिवाली वाले दिन इतना वैसे इतना काम होता है। और कपड़ों का ना क्या था कि हमारा पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो कपड़े रखे हुए थे मैंने वो पहना कर नहीं देखे, और जब मैंने पहनाए तो वो थोड़े छोटे आ रहे थे। फिर एकदम से आरव पापा बोलने लगे चलो चलो कोई नहीं, मैं ना मार्केट चलते हैं और इनके कपड़े लेकर आते हैं बच्चों के पहले। मैंने कहा चलो ठीक है। और पता है मैंने इनसे उस दिन, हम छोटी दिवाली वाले दिन गए थे, और मैंने उस दिन बोला कि मुझे भी ना एक ड्रेस दिलवा दो। उस दिन तो इन्होंने बोला कि अरे अभी लेट हो गया, अब रहने दे, फिर बहुत लेट हो जाएगा। फिर ना नेक्स्ट डे क्या हुआ, बड़ी दिवाली वाले दिन में बोलने लगे कि चल तेरे को भी ना कपड़े दिला के लाते हो, सबके हो गए तेरे रह गए, मतलब कि सडनली बोला। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई पतिदेव आपको पता ही वैसे तो इतनी कंजूसी करते, कभी दिलाते नहीं है। तो मैंने कहा चलो 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 दिला के लाओ। मैं फटाफट से रेडी हो गई। तो उस दिन फिर हम ना दिन में, मतलब परसों हम दिन में ना 3 बजे गए थे, और हमें ना 1-1.5 घंटा लग गया। देखिए ऐसा होता है ना कि हम एक शॉप पे जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ जाकर पसंद आ जाए। तो फिर 2-3 शॉप पर जाने के बाद ना मेरे को ना ड्रेस पसंद आ गई थी। आप ना आगे देखना कि मेरी ड्रेस ना कैसी लग रही है। और ना इसकी ना फिटिंग, मतलब अल्ट्रेशन ना उसने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी। वो बोल रहा था कि मैं करके दे दूंगा 2 घंटे के अंदर, लेकिन उसने की नहीं। अब मैं ना दोबारा जाऊंगी उसके बाद अल्ट्रेशन कराने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं ना अपने सारे जो भी यहाँ पर दिए रखने, और मैंने ना इस बार ना कम दीपक रखे हैं घर में, क्योंकि आपको पता है माटू है, और माटू अभी ना क्रॉल करता है, और वो ना उसका जब तक ये दिए जलते रहे ना तब तक मैंने ना उसको ना बेड पर बिठा के रखा। वरना तो मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा घर में दीपक रखती हूँ कोने कोने में, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ हर रूम में एक दीपक, वो भी मैंने ऊंचाई पर रखा था। और भाई यही रहता है, देखिए दिवाली तो हर साल आती है। अब ये सोच लो कि कोई बात नहीं, इस साल थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम डेकोरेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर अच्छे से कर लेंगे। या बच्चा 1-2 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा, अब बच्चे का एकदम से हाथ जल जाए तो रिस्क हो जाता है ना। फिर देखिए अब माटू इतना रो रहा था नीचे उतरने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा बेटा आधा पौना घंटा तो भाई ऊपर बैठा रहे। और यहाँ पर देखिए मैं पार्किंग वगैरह में सब में रख कर आ गई थी। बस अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद देखती हूँ मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना अभी मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट गए थे, आरव और माटू के कपड़े लेकर आए हैं। ता आप ही बोल रहे हो, ये भी आपको भी बोल रहा है, आपको बोलना है, बोलो क्या बोलोगे। ता ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो बस इतनी थकावट हो गई ना, क्योंकि वहाँ पे माटू को पूरे पकड़े रखा ना, तो इतने पैर इतने दर्द कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई थी, आपने देखा होगा वीडियो में। तो बस मैं अब रेस्ट करूँगी।
और यहाँ पर देखिए मैं ना आपको ना डेकोरेशन दिखा रही थी कि हमारे बाहर ना इस बार कितना अच्छा लग रहा है। इस बार ना जो सामने वाले अंकल है ना, इन्होंने भी लाइट्स डाली है। ये ना इनकी बैक साइड है, ये ना यहाँ पे डालते नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने इस साइड भी डाली है। तो मैं बोल रही थी आरव के पापा से, मैंने कहा देखिए इस बार कितना अच्छा लग रहा है ना, वरना हर बार ना यहाँ पे ना अंधेरा लगता है। और इस बार अंकल ने लाइट्स डाल दी ना, तो बहुत सुंदर लग रहा है कि मतलब एकदम से ना लाइट्स लाइट्स इतनी, मतलब मेरे को तो इतना सुंदर लग रहा था ना देखने में। मैं तो बाबा बाहर देखने जा रही थी, कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को बड़ा पसंद है कि लाइट्स वगैरह जलती है। मैं तो इनसे बोल रही थी, मैंने कहा डेली ना ऐसे ही रहना चाहिए, कितना सुंदर लगेगा। और फिर देखिए ये ना नेक्स्ट डे हो गया था, बड़ी दिवाली वाले दिन का वीडियो है। यहाँ पर ना पहले ना हम मम्मी के यहाँ पर आए थे। यही होता है कि हम ना हर साल पहले मम्मी के यहाँ पूजा करने जाते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए मम्मी के यहाँ तो भाभी आ जाएगी तो मम्मी घर पर रह लेगी, लेकिन कहते हैं ना पूजा करने के बाद घर को बंद नहीं करते। तो इसलिए ना मैं और मतलब हम सब ना मम्मी के यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से आके ना हम अपने यहाँ पर पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए माटू कहाँ पे बैठा हुआ है, और जो माटू ने ना कपड़े पहने हुए ना, मतलब मैं ना इसके 4 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, और मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको दिखाऊं। मैं सोच रही थी कि मैं दिखाऊंगी मतलब व्लॉग में, लेकिन ना बिल्कुल भी मतलब मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने इतना कुछ सोचा था कि मैं आपको डेकोरेशन की, मैंने अपनी जो जहाँ पे पूजा करते हैं उसकी डेकोरेशन करते हुए व्लॉग बनाऊंगी और घर को डेकोरेट करते, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और क्या होता है ना, अकेले इंसान होते हैं। देखो उस दिन हमारे घर में खाना भी बनता है, सबके घरों में ही बनता है, खाना बनता है पक्का, और फिर बच्चों को भी रेडी करना होता है, घर की सफाई करनी होती है, घर सजाना होता है। तो उसके चक्कर में ना बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि मैं कैमरा लूँ और कुछ भी मतलब शूट कर लूँ। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अब जो बाद में शूट होगा, जितना मैं आपको मतलब हो पाएगा मैं उतना आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ना पूजा का टाइम था। उसके बाद देखिए फिर मैं अपने घर पे आ गई थी, और देखिए यहाँ पे मैंने ना डेकोरेशन किया है। और मैं आपको बता रही थी कि इस बार मैंने बहुत कम डेकोरेशन की है। मतलब जो सामान वगैरह जो सजाते हैं ना, जैसे कि मैंने ना मिट्टी के जो खिलौने होते हैं मैंने बहुत सारे ला के रखे हुए हैं, जो जानवरों के होते हैं, खरगोश, तोता, हिरन सारे है, लेकिन मैंने ना इस बार नहीं लगाई। जो मेरा ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जो सामान रखा हुआ था ना, वही मैंने लगा लिया था। मेरा ना अलमीरा के ऊपर एक बैग रखा हुआ है, मैं हर साल उसमें पैक करके उसमें ही रख देती हूँ। तो मैंने वो उतारा ही नहीं, मैंने कहा नहीं रहने दो भैया, उसको आप उतारोगे फिर मैं लगाऊंगी। फिर ये देखो माटू है, अगर उसने तोड़ ताड़ दिया फिर बेकार में, देखो थोड़ा कॉस्टली आता है आपको पता ही है, तो वो ख़राब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, फिर दुख होता है। देखिए मैं मतलब कोई भी हम मैं और कोई भी चीज़ लेकर आए और वो टूट जाए तो देखो दुख तो होता ही है। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 साल रुक जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। दिवाली तो हर साल आती है। और यहाँ पर देखिए बस हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और दोनों आ रहा है वो अंदर रूम में बैठा हुआ है। उसको मैंने इतना बोला बेटा पूजा में बैठ जा, लेकिन वो बैठा ही नहीं है। और जो दोनों बच्चे वो अपना इधर उधर घूम रहे हैं। और इसके बाद ना फिर हम नीचे गए थे पटाखे छुड़ाने के लिए। और उस दिन ना क्या हुआ, ये ना किट्टू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने ना उसको बोल दिया बेटा तू बैठ जा, फिर ना बम छुड़ाने चलेंगे नीचे। तो उसने कहा पहले मेरे को बम दो। मैंने उसके हाथ में ना बम पकड़ा दिए, और उसने मतलब क्या किया, वो जो थैला था ना वो उसने मतलब दिया ही नहीं हमें, हम मतलब छुड़ाने नहीं दे कि नहीं ये तो मेरे हो गए, मैं नहीं छुड़ाने दूंगा। और इतना मतलब मेरे को इतना लगा कि मैंने इसके हाथ में क्यों दे दिए, और इतना परेशान किया ना। फिर ना मतलब जो थोड़े बहुत हमारे ऊपर रखे हुए थे हमने वही छुड़ाए। और मतलब इतना आरव तो मतलब लड़ने लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा रहने दे, क्योंकि आपको पता है वो अभी छोटा है, 3 साल का है, अब इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं उसको समझाए या उसको थोड़ा उसके साथ ज़बरदस्ती कर ले। तो पता है वो थैला लेकर खड़ा रहा, उसने मतलब हमें एक फूलझड़ी तक नहीं दी है। जो मेरे पास ऊपर अलग से रखे हुए थे ना, फिर हमने वो छुड़ाए, या फिर हमने चुपके से उसके 2-4 उसके अनार वगैरह होते हैं ना उसके थैले में से निकाल लिए। तो मतलब हमें ना इतना मतलब जो मज़ा होता है ना वो किरकिरा हो गया सारा वो पटाखे छुड़ाने का। और यहाँ पर देखिए मैं और आरव के पापा पटाखे मतलब अनार में जला रही है, और माटू ना सो गया था, मैं नीचे लेकर आई थी। और मैंने ना इसको ऊपर इसलिए लिटाया क्योंकि ना ऊपर कोई नहीं था, और एकदम से ये रोना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उस दिन ना पटाखे दिवाली वाले दिन वैसे ही पटाखे इतने छूटते हैं, बच्चा वैसे डर जाता है। तो मैंने ना उसको हमने आधा या पौना घंटा पटाखे छुड़ाएंगे, तो मैंने ना इतने ना उसको गोदी में ही रखा। और देखिए इस तरह से हम लोगों ने अपनी दिवाली मनाई। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, सेफ़ रही होगी और हेल्दी रही होगी। और मैं चाहती हूँ भगवान ऐसी दिवाली हर साल आए, लक्ष्मी जी सब पर खुशियाँ एक धन सबको प्रदान करे, और मतलब कि सबके घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी जी का खूब आशीर्वाद रहे, खूब सबके घर में पैसा आए। स्पेशली मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आए, लेकिन क्या है ना लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान नहीं है आजकल, थोड़ी रूठी भी है। कोई बात नहीं, सबका टाइम होता है, सब एक टाइम ना एक जैसा नहीं होता है, वक्त बदलता रहता है। तो बस देखिए हमने अपनी दिवाली एंजॉय की, और मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। मैं ना आपसे सॉरी कहती हूँ कि मैंने मतलब मेरे को कल डालना था लेकिन मैं डाल नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप एक दिन बाद देख लेना। और प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और
और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको मतलब कि थोड़ा इस टाइम ना ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम मच्छर सॉरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनका स्पेशली ध्यान रखिए। फ़ीवर वगैरह भी बहुत चल रहा है और बच्चों को थोड़ा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए। मौसम चेंज हो गया है, मेरे मतलब माटू की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी ना कोल्ड वगैरह हो रखा है। और यहाँ पर देखिए मैं भाभी अपनी वीडियो बना रही है, वहाँ ना बराबर में ना पटाखे छूट रहे थे। चलिए ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।